हम छात्रों से कहना चाह रहे हैं कि आप परेशान मत हों और हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ से बाहर निकाल देंगे। इवैक्यूएशन अच्छे से हो रहा है, ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुली चल रहा है और इसका एट द एंड सब घर पहुंचेंगे अच्छे से। रूस हमारा पुराना साथी रहा है और हमेशा उसने हमारा साथ दिया। 1971 की वार में आपको याद होगा जब अमेरिका ने अपना नवा बेड़ा उतार दिया तो रूस ने आगे बढ़ा दिया था और उसको वापस हटना पड़ा। तो निश्चित रूप से लेकिन फिर कुल मिलाकर के है कि शांति रहनी चाहिए और ये गलत कर रहा है रूस, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोमती नगर के रिवर फ्रंट पर, जहाँ पर लोग अक्सर शाम को अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए इस पार्क में आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर जो पार्क है वो शाम को लोगों से खचाखच भर जाता है। ऐसे में जो हम अपना मुद्दा एक लेकर इन लोगों के बीच में, लखनऊ की जनता के बीच में आए हैं, वो ये है कि आखिर रूस और यूक्रेन की जो वर्ल्ड वॉर हो चल रही है, इसमें जो भारतीय छात्र फंसे हैं उन पर यहाँ की जनता का क्या राय है। हालांकि 60 छात्र लखनऊ के भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से मिशन चलाए जा रहे हैं छात्रों को भारत लाने के लिए, और उस पर जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। मैं यही चीज़ बोलूँगा कि वहाँ के जो भी छात्र हैं वो भारत सरकार पर भरोसा रखें और संयम बनाए रखें। भारत सरकार ने एक काफ़ी सराहनीय प्रयास किया है। पहले भी उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है और इस बार भी वो प्रूव करके दिखाएंगे। और ऑलरेडी काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं और जो फंसे भी हैं उनके लिए भी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। अच्छा, यूक्रेन से छात्रों को लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है उस पर, लेकिन हालांकि कई तरीके के सवाल उठ चुके हैं कि गंगा मिशन में गंगा जैसी पवित्रता नहीं है, कुछ ऐसा। तो उस पर क्या कहेंगे कि सरकार सही कदम उठा रही है या देर कर रही है छात्रों को लाने में? देखिए, प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं। सरकार ने अपना काम किया है, उसके जो परिणाम है आपके सामने है। छात्र हमारे जितने भी हैं वो भारत में सुरक्षित वापस लाए गए हैं। तो प्रश्न करने वाले करते रहे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस बारे में यही कहना है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रही है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है। इवैक्यूएशन के लिए बहुत से बच्चों को सारी एम्बेसीज ने नंबर जारी कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे नंबर्स हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं। बच्चों ने भी अपने एम्बेसी से कांटेक्ट है और वो कांटेक्ट में है और उनको इवैक्यूएशन सक्सेसफुली किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कहीं लग रहा है कि जो सरकार की तरफ से ये कदम है वो थोड़ा सा धीमा उठाया जा रहा है? धीमा नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। जैसे व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, रशिया के, उनसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है और उन्होंने इस चीज़ के लिए उनसे बात की कि स्टूडेंट्स के बारे में भी जिक्र किया है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए और उनको नियर बॉर्डर कंट्रीज़ तक पहुँचाया जाए। इस चीज़ में बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, जो चाहे वो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने दोनों ने पूरी एश्योरिटी दी है कि इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होगा। तो ये फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है पूरा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सबको इवैक्यूएट करेगी अच्छे से और उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है। जस्ट इंडिया ने एब्सटेन किया है यूएनएफसी में और इंडिया ने सोच समझ के किया है क्योंकि रशिया भी अपना अलाई है। यूक्रेन हमारा समझते हैं कि हम एक पीस के नाते देखें तो वहाँ पे जो हो रहा है वो गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन वो उनका इंटरनल मैटर है जस्ट लाइक आवर मैटर। जैसे कश्मीर का अपना इशू है, इट्स आवर इंटरनल मैटर, तो उनका भी इंटरनल मैटर है, तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब कश्मीर के उस स्टेट में हुआ था तो रशिया ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया था हमारे। सुस्त है थोड़ा सा इसमें तेजी लानी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने पहल की है और लगभग 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। आप कल्पना करिए, संख्या काफ़ी है और इतना जल्दी निकल पाना मुश्किल है क्योंकि आप देख रही हैं छात्र भाग रहे हैं रोमानिया की तरफ और जो उससे सटे हुए देश हैं उनकी तरफ जा रहे हैं और वहाँ से निकल करके आने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को थोड़ा और तेज प्रयास करना चाहिए कि वो निकल सके वहाँ से। ये बताइए, जो रूस और यूक्रेन का भी मामला चल रहा है, वहाँ पर कुछ इंडियन छात्र भी फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे उन पर? जो सरकार कदम उठा रही है उनको लेकर आने के लिए, वो थोड़ा सुस्त कदम है या जो है सही है? नहीं, बहुत अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि यूक्रेन और रशिया में भी देखो सबका अपना अपना लेवल होता है। सरकार भी सोच समझ के फैसला लेगी ना। ऐसे तो कोई भी सरकार नहीं है कि एकदम कहेगी कि यूक्रेन के हमारे जो भी नागरिक हैं उनको वापस भेज दो। वो भी स्टूडेंट हैं, लाइक सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो अपने तरीके से वापस लेके आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, प्रॉपर चैनल थ्रू काम हो रहा है, सारा बढ़िया काम हो रहा है गवर्नमेंट का। जो वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। हालांकि छात्रों को लाया भी जा रहा है और मिशन गंगा भी चलाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, छात्रों को लाया भी जा रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो छात्र है वो पैनिक होना तो देखो सबका ही बनता है। इतना सब कुछ हो रहा है, लाइक
ये पता नहीं बम विस्फोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमारे यहाँ बम विस्फोट, पैनिक तो होना बनता ही है देखो। अगर हाँ वो चल रहा है प्रोग्राम तो बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। वहाँ पर भी बच्चे आ रहे हैं, अभी आया आई थिंक 200 बच्चे अभी आए हैं ना। हाँ तो ऑलमोस्ट सभी आ जाएंगे वापस। तो जैसा कि आपने देखा, रूस और यूक्रेन जैसे देश भले ही युद्ध की स्थिति पर आमादा हो चुके हैं, लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है वो क्या सोचती है इस पूरे मामले पर, और साथ ही साथ जो यहाँ के भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन पर यहाँ की पब्लिक का क्या कहना है वो आपने देखा। तो आपकी अपनी क्या राय है, जो भारत के जो छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं और इस विषम परिस्थिति में वो वहाँ पर रह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू,